नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आ, बात करेंगे आज हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। सीधे तौर पे इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस बहाली का जो रिजल्ट में एग्जाम जो था, जिसमें 60,000 वैकेंसी थी और 50 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ था, जिसका पेपर लीक हो जाता है। बड़ा सवाल होता है, बड़े आस के साथ बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तैयारी करते हैं, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे सोते हैं, मच्छर से कटवा, बहुत सारी तकलीफें झेलने के बाद एग्जाम मिलता है और उसी दरमियान एग्जाम का पेपर लीक हो जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिजलाल खावरी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल आवाज भारत में। आपको भी धन्यवाद, भारत चैनल को भी धन्यवाद। सर, सवाल यही है कि क्या कहा जाए, जो आज के समय में पेपर लीक हो जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, आप लोग विपक्ष में हैं और आप एक उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, कोई पेपर लीक करने का जो तरीका देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार का एक फेलियर का वो है नेटवर्क, और कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी और शामिल रहते हैं। तमाम तरीके के उनके पार्टी के लोग हैं, वो भी उसमें शामिल रहते हैं। परीक्षाएं हमने भी दी हैं, उस समय ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन आज का जो माहौल है, इस सरकार का जो माहौल है, परीक्षाओं के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया जो है गरीब मजदूर और पढ़े लिखे बेरोजगार इकट्ठा करते हैं, उसका पूरा जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है और एक उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जो भी बच्चा जहाँ जाता है परीक्षा देने, किसी भी जॉब के लिए, उसको डीडी लगाना होता है, उसका किराया भाड़ा होता है, उसके पढ़ने लिखने की तैयारी में पैसा खर्च होता है। सब कुछ खर्च करने के बाद, पेपर देने के बाद वो लौट के नहीं आ पाता और पेपर लीक हो जाता है। ये लीकेज नहीं रोक पा रही है सरकार, 10 सालों से यही देख रहा हूँ। जब देखो पेपर लीक, जो बच्चे, जैसे कि आपने बात किया, एग्जाम फी जो होता है, जिसमें कहीं ना कहीं 50 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें बिहार के भी 2 लाख प्लस बच्चे हैं और भी स्टेट के बच्चे हैं, तो एक तरह से फी भी वसूल लिया गया और दोबारा से कोई ऐसी चर्चा भी नहीं चल रही है कि उसी पैसे में दोबारा से एग्जाम किया जाएगा, कराई जाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। नहीं, ये इसी बात को लेकर के तो शंका है। जो शंका मैंने जाहिर की है वो इसी बात की लेकर के है। मान लीजिए पेपर लीक हो गया है, तो जो एक छात्र ने पैसा खर्च किया है, उसी पैसे के बिहाफ पर दोबारा उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेपर लीक माने परीक्षा रद्द, और परीक्षा रद्द माने पैसा खत्म। पैसा खत्म का माने गवर्नमेंट के खाते में चला गया। बहुत सारे बच्चे तो इतने बुरी तरीके से लूट पिट जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ जा रही है। तो इस तरीके का जो कृत्य है सरकार का, इस सरकार ने इसको मजाक बना रखा है। छात्रों को जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेरोजगारों को लूट रहे हैं, तरीके अलग अलग हैं लूटने के। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसमें आप भी सहभागी हैं, राहुल जी हैं आपके नेता। सवाल कहीं ना कहीं उनका भी देखा गया, बहुत सारे बच्चों से जो छात्र हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको माइक दे रहे हैं बात करने के लिए, आप अपनी जो भी तकलीफ है वो शेयर करिए। फिर राहुल जी के हाथों में देखा जा रहा है कि यूपी पुलिस का जो पेपर लीक वाला जो हाथ में बैनर है वो भी उनके हाथों में देखा जा रहा है। तो इस पर राहुल जी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप लोग साथ में थे। राहुल जी यही तो बता रहे हैं छात्रों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, किसानों को, महंगाई की मार झेल रहे उनको, सबको यही तो बता रहे हैं। जब तक आप इन्हें इन जिम्मेवारियों से मुक्ति करते हो सरकारों को, तब तक आप भविष्य गत में है, यही राहुल जी ने कहा है। और राहुल जी ने यह भी कहा है कि जब हम सरकार में आते हैं, हमारी पार्टी सरकार में आती है, वहां पर इस तरीके अभी एक चीज और आ जाता है, आप भी प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, आप भी पूरा प्रदेश घूमते हैं, लोकसभा भी है, काफी जिले भी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में, तो समय के बाद उत्तर प्रदेश में बहाली आती है और कुछ आंकड़े मेरे पास है 2017 से लेकर के 2023 और वर्तमान में 24 चल रहा है।
इसमें करीब पेपर जी। लीक हुए हैं, मतलब दर्जनों पेपर लीक हुए हैं। जैसे 2017 में दारोगा भर्ती हुआ है, 2018 में यूपीपीसीएल हुआ है, 2019 में यूपीटीएटी का हुआ है, 20 में यूपी बोर्ड परीक्षा का हुआ है, 21 में यूपीटीएटी का हुआ है, 22 में यूपी बोर्ड परीक्षा हुआ है, 23 में समीक्षा अधिकारी हुआ और 24 में वर्तमान में सामने है। तो इस पे क्या कहिएगा? 2 टर्म से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यही मेरा कहना था कि जैसे जब से ये लीकेज शुरू हुआ है तब से लीकेज बंद नहीं हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र भी इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है, ये मेरा कहना है। अगर नहीं है तो अरे एक बार लीक हुआ है तो दोबारा उस पर कंट्रोल करना चाहिए, दोबारा भी लीक हुआ दोबारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये छात्रों के साथ, उन तमाम बेरोजगारों के साथ अन्याय है। उनका पैसा भी जा रहा है, उनका समय भी जा रहा है, उन्हें रोजगार भी नहीं मिल रहा है और लगातार वो प्रताड़ना झेल रहे हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारी बहन भाई सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन सरकार की कान बजू नहीं देखता है। अभी एक चीज देखा गया कि जो चीजें आप कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 100% हकीकत है। एज लिमिटेशन की भी बात की जाती है। जो बच्चों का एज 2024 में खत्म हो रहा है, वो बच्चे का फी भी चला गया, उनकी तैयारी भी चली गई और उनका एज भी चला गया। तो एक तरह से कहीं ना कोई निराश हो चुके हैं। निराशा की दशा में आदमी क्या करता है, मन मार करके बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करता है, मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अरे कांग्रेस ने नरेगा लागू करके कम से कम 100 दिन का तो गारंटी दिया था, फिर उसको 200 दिन का किया, इन्होंने तो उसको भी खत्म कर दिया। तो अब मजदूर भी कहाँ जाए? अभी इस पे क्या कुछ जांच वगैरह या फिर कमेटी बनाने की भी बात नहीं चल रही है? इस पे आप लोग का सरकार की तरफ से, क्योंकि आप लोग विपक्ष में है तो आवाज उठाना छात्रों के साथ आप लोग का एक लाजमी हो जाता है कि आवाज उठाना चाहिए। तो क्या आप लोग नहीं मांग कर रहे हैं कि इस पे जांच कमेटी बैठी बनाई जाए और बिल्कुल 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 मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मांग है कि ये सब चीजें रोकी जाएं और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, नौजवानों को जो परीक्षा दे रहे हैं उनकी परीक्षा का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांग भी है। अंत में सर क्या कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी छात्र आपको सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हो या फिर देश के किसी भी कोने के छात्र हो? देखिए, देश का किसी भी कोने का छात्र हो, बहन भाई हो, सबको मेरा एक ही निवेदन है कि आने वाले टाइम पर एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को बचाने वाले लोग हैं। तो अगर छात्र अपना जीवन बचाना चाहते हैं, बहनें अपना जीवन बचाना चाहते हैं, भाई अपना जीवन बचाना चाहते हैं, मजदूर से लेकर के मालिक तक अपना जीवन बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम पर लोकसभा के चुनाव में एक सूत्रीय कार्यक्रम कि इस लीकेज सरकार को उखाड़ के फेंको, सबका भला हो जाएगा। सरकार उखाड़ने की यहाँ बात कर रहे हैं। जहां तक जो भी अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, नोटिफिकेशन अब आ जाए तब आ जाए कोई पता नहीं है। इस दरमियान जो चीजें हैं, रोजगार की बात की जाती है। खैर बीजेपी सरकार जब आने से 14 में आने से पहले साल में 2 करोड़ की बात की थी, यानी कि 10x2 हो गया, आपका 20 करोड़ रोजगार हुआ। लेकिन आज धरातल पे वो चीजें नहीं है। तो इन सब चीजों को आप लोग कैसे जनता के बीच जाकर रख रहे हैं? जो व्यक्ति इन सब से रूबरू हो रहा है, मान लीजिए मैं एक छात्र हूँ, मैं 10 साल से सफर कर रहा हूँ, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ना हम देंगे ना हम अपनी सर्किल में आने वाले जितने हमारे मतदाता हैं उन्हें देने देंगे। ऐसा सोच जिस दिन बन जाएगा तो सीधे सीधे लड़ाई जनता की और सरकार की होगी, किसी पार्टी की नहीं। अगर मल्टीप्लाई किया जाए 50x4, यानी कि एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो 50 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया तो 2 करोड़ होते हैं। तो ये सीधा मैसेज तो 2 करोड़ परिवार के पास भी चला जाता है। तो 2 करोड़ परिवार इस चीज से प्रभावित हैं। जिन बच्चों ने अभी 1, 2, 3 पिछले साल जो भी इंटरव्यू परीक्षाएं देने के लिए फॉर्म भरे हैं, कितने हजार रुपए बर्बाद किए होंगे और मिला कुछ नहीं है। तो ये कम से कम अपने जहन में रख करके आगे आने वाले टाइम का इंतजार करें और जैसे ही मौका मिले वैसे ये लीकेज करने वाली सरकार को बाहर करें, अपने और अपने भविष्य को बचाएं, देश को बचाएं, लोकतंत्र और संविधान को बचाएं।
आप एक प्रदेश में बड़े ओहदे के नेता हैं। क्या छात्र जो भी आपको सुन रहे हैं वो आपसे और आपकी पार्टी कांग्रेस से ये आशा अपेक्षा रख सकते हैं कि अगर वो जैसा आप कह रहे हैं कि हमको चुने, हमारी पार्टी को चुने, आती है सरकार तो आप लोग रोजगार देंगे और इस तरह से पेपर लीकेज नहीं होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। पिछला इतिहास है कांग्रेस का। कांग्रेस ने जो रोजगार दिए हैं, रोजगार बनाने के लिए जो भी कल कारखाने बनाए हैं, कल कारखाने बनते हैं तो रोजगार बनते हैं। रोजगार जब उत्पन्न होता है तो किसी ना किसी बहन भाई को मिलता है और उससे उनका जीवन का यापन होता है। वो परिवार सुदृढ़ हो जाते हैं, आर्थिक मजबूत हो जाते हैं। धीरे 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 10 साल करके करोड़ों लोग रोजगार में लगे। लेकिन इस सरकार के आते ही 14 से लेकर आज तक का एक बंदा कोई बता दे कि इसको एक रोजगार मिला है। तो हमारा तो जो संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, वो अपने बहन भाइयों से यही कहेंगे, क्योंकि जिधर युवा चलता है उधर जवानी चलती है और जिधर जवानी चलती है उधर देश चलता है। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे चैनल में समय दिया। थैंक यू, बार बार आपको धन्यवाद। आपने हमारी आवाज को कम से कम करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का सोचा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।